आरएसएस शाखा के अंदर रेप और रेप के बाद आत्महत्या, आत्महत्या के बाद आखिरी पोस्ट, और उस पोस्ट में कई बड़े आरोप, कई बड़े इल्जाम। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री आरएसएस शाखा के बारे में कितना गुणगान कर रहे थे, कितनी बड़ाई कर रहे थे, आरएसएस के योगदान को याद दिला रहे थे कि भारत में आरएसएस का योगदान कितना महत्वपूर्ण रहा है। आरएसएस ने देश को दिशा और दशा दोनों दिखाई है। और अब आरएसएस शाखा से जुड़े हुए शख्स ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं उसे सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे कि आरएसएस शाखा के अंदर आरएसएस के लोगों के जरिए कैसे घिनौने और जघन्य अपराध उसी शख्स के साथ किया गया जो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। उसने अपनी जान खुद ही ले ली, आत्महत्या कर लिया दोस्तों। वैसे हर किसी को पता है कि मोदी जी का जुड़ाव कौन से संगठन से है, मोदी जी किस संगठन से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी नींव जो है वो किस संगठन से जुड़ी हुई है। सबको पता है कि आरएसएस के विचारक, जी हाँ, आरएसएस के विचारक जो है मोदी जी रहे, और बीजेपी के कई बड़े नेता आरएसएस में शामिल हैं, आरएसएस शाखा में जाते हैं, उनका इस संगठन से बहुत पुराना नाता है। लेकिन उसी आरएसएस शाखा को लेकर एक ऐसा खुलासा, एक ऐसा आरोप लगा दिया गया है दोस्तों, जिसे कायदे से अगर जांच पड़ताल की जाए तो बड़े बड़े नाम शायद उजागर हो सकते हैं। और आज अफसोस की बात है दोस्तों, इस शख्स ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उस आत्महत्या की खबर कहीं से कहीं तक किसी भी गोदी चैनल्स पर दिखाई नहीं दिया जा रहा है, कोई चर्चा का विषय नहीं है। इस देश में लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि आरोपियों के बारे में बात करना भी मुनासिब नहीं होता है। आरोपियों पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं उस पर कायदे से जांच होनी चाहिए और बड़े ही निष्पक्षता के साथ देश को बताना चाहिए कि आखिर इतने बड़े संगठन के अंदर ये सब कैसे हो रहा था और क्यों हो रहा था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार, जी हाँ, कई बार इस शख्स के जरिए आरोप लगाया गया है कि उसके साथ जो है रेप किया गया, जिसकी वजह से वो ट्रॉमा में था, और इस कदर ट्रॉमा में था कि अपनी जान जो है उसने लेना सही समझा। इस तरीके की चीजें हुई हैं दोस्तों, लेकिन खबर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का वो ट्वीट दिखाना चाहूंगी, जिन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए सरकार से और आरएसएस के लोगों से जवाब मांगा है। आरएसएस में जिस तरीके की हरकत और जिस तरीके के आरोप लगे हैं उसको लेकर खुलकर आरएसएस के लोगों से जवाब जो है पूछा गया है। सुप्रिया श्रीनेत अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखती है कि आनंदू अजी केरल के थे, आईटी प्रोफेशनल से थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अपनी फाइनल इंस्टा पोस्ट में लिखा कि आरएसएस के कई लोगों ने उनका बलात्कार किया। वो बचपन से आरएसएस की शाखा में जाते थे, उनके साथ 3-4 साल की उम्र से लगातार बलात्कार हो रहा था। आरएसएस को इतने बड़े आरोपों का अब जवाब देना चाहिए। सोचिए, एक छोटा सा मासूम बच्चा जो शाखा 3-4 साल की उम्र से ही जा रहा था और उस शख्स के साथ इतनी बड़ी चीजें हुई, जिसे अब वो मरने के बाद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर आखिरी संदेश के तौर पर छोड़ गया। आगे वहीं सोशल मीडिया पर एक और कांग्रेस के नेता ने शेयर किया और पूछा इस खबर को कि आरएसएस का स्वयंसेवक था, पढ़ा लिखा युवक था, पर अपनी जान लेने पर विवश हो चुका था। पता है क्यों? शाखा में उसके साथ बलात्कार होता था, एक नहीं कई बार हुआ था। इल्जाम उसने अपने आखिरी शब्दों में लगाया है, शाखा का असली चेहरा सामने लाया है। क्या आरोप का जवाब देंगे? मरने वाले आनंदू को इंसाफ मिलेगा? इस तरीके की बातें जो है कांग्रेस के इस नेता के जरिए पूछा गया। और वहीं आगे दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के हवाले से भी इस खबर को शेयर किया गया और पूछा गया कि केरल के आईटी प्रोफेशनल आनंदू अजी ने आत्महत्या कर ली। आनंदू अजी ने आत्महत्या से पहले जो लिखा वो बेहद व्यावा था।
आनंदू के मुताबिक मैं बचपन से आरएसएस से जुड़ा हुआ था। आरएसएस में कई लोगों ने मेरा बलात्कार किया। आरएसएस के आईटीसी ओटीसी कैंप में मेरा बलात्कार हुआ। आरएसएस के लोग कई बच्चों का बलात्कार करते हैं। बचपन में आनंदू के साथ हुई इस घृणित घटनाओं ने उन पर मानसिक तौर पर बहुत बुरा असर डाला। उन्हें डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों ने घेर लिया। आखिर में वो इसे झेल नहीं पाया और आत्महत्या कर ली। उन्हें डिप्रेशन और कई मानसिक बीमारियों ने घेरा, जिसके बाद उन्होंने इस तरीके की कदम उठाई है। आरएसएस को लेकर ये बेहद गंभीर बातें हैं जो एक युवक ने जान देने से पहले लिखी। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इससे जुड़े आरएसएस के लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आरएसएस की वजह से आनंदू ने जीते जी जो प्रताड़ना झेली, जो दुख झेला, जो मानसिक सदमा सहा, वो भुलाया नहीं जा सकता है। इस तरीके की बातें दोस्तों कांग्रेस के पेज से शेयर करते हुए सवाल जो है पूछा गया। आगे डॉक्टर रागिनी नायक ने भी इसी खबर को शेयर किया और लिखा कि आरएसएस शाखाओं में बच्चों का बलात्कार होता है, 100 साल से होता आ रहा है। आनंदू अजी केरल के आईटी प्रोफेशनल ने आत्महत्या करने से पहले अपने आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि 4 साल की उम्र से आरएसएस की शाखा में जाते हुए उनका बलात्कार किया गया। मोहन भागवत जी जवाब दो, मोदी जी इंक्वायरी करवाओ। मोदी जी से भी इंक्वायरी करने की मांग की जा रही है। वहीं इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने पूछा, इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि इस युवा की बेबसी देखिए, इसने अपनी जान दे दी क्योंकि उस आरएसएस के लोगों ने इनका शारीरिक शोषण कर रहे थे, जिसने इसके पिता खुद इसे जिस जगह पर लेकर गए। अपने बच्चों को अतिवादी संगठनों से दूर रखिए। इस तरीके की बातें जो है अशोक कुमार पांडे के जरिए कही गई। आगे देखिए, एक पत्रकार ने भी इस खबर को शेयर किया और लिखा कि केरल के आईटी प्रोफेशनल ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि आरएसएस के लोगों ने उसका बलात्कार किया, वो बचपन में आरएसएस से जुड़ा हुआ था। इस दौरान जब वो आईटीसी और ओटीसी कैंप में गया तो आरएसएस के कई लोगों ने उसका बलात्कार किया। ये भी कहा कि वो अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि इस मरने वाले शख्स ने जाते जाते कई और बच्चों का जो है बिना नाम लिए जिक्र किया कि और भी बच्चों के साथ इस तरीके की घटना घटित हुई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।